हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस ये पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, कहता है जो लोग नेत्र दोष रहित होते हैं उन्हें दूर तथा नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता होती है। नेत्र में जो है लेंस की फोकस दूरी जो है घटाने बढ़ाने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। देखिएगा, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन मानव नेत्र की वह क्षमता है, समंजन जो है मानव नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा अथवा बढ़ा सकता है। यही नेत्र की समंजन क्षमता का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता ही है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग जो है रट ही लीजिए। देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कहता है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत है। दूर बिंदु क्या है, अनंत है, तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। तो आप लोगों को बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी है। तो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में जहाँ पर अनंत रहेगा वहाँ पर टिक लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, दूर बिंदु कहेगा उसके बाद अनंत पर लगाना है। उसका अपोजिट कहता है निकट नेत्र, निकट नेत्र, ठीक है। निकट बिंदु नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूर बिंदु रहेगा तो अनंत पर और निकट बिंदु रहेगा तो 25 सेंटीमीटर पर। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है बहुत विवेक क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। नेत्र में जो है प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। कहता है चूँकि प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहता है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी क्या रहता है, स्थिर रहती है, तथा मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित होती है। मानव नेत्र की जो है फोकस दूरी जो है इस प्रकार समायोजित होती है जिससे प्रतिबिंब हमेशा दृष्टिपटल पर ही बने। समायोजित होती है जिससे प्रतिबिंब जो है हमेशा दृष्टिपटल पर ही बने। इसी कारण नेत्र से वस्तु की दूरी, इसी कारण जो है नेत्र से वस्तु की दूरी जो है बढ़ा देने पर प्रतिबिंब की दूरी अस्पष्ट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि बहुत ही शॉर्ट आंसर में जो है हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो आप लोग को जो है जल्दी से याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, दोनों समय में एक ही आंसर आता है, ठीक है। सूर्योदय रहे या सूर्यास्त रहे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यही आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय के समय, जब सूर्य उगता है उस समय, यानी सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर कहता है क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग, नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य जिसको वेवलेंथ कहते हैं, के प्रकाश का जो अधिकांश भाग किरणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। किरणों द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्तताप प्रतीत होता है। सूर्यास्त के समय भी यही होता है। देखिए आप लोगों को बताते हैं कि सूर्यास्त के भी, सूर्योदय रहे या सूर्यास्त रहे, दोनों का एक ही आंसर होता है। तो ये लास्ट में दे दिया गया है कि सूर्यास्त के समय भी यही होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सुने होइएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है, कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इस कारण प्रतीत होता है, ठीक है। इस कारण प्रतीत होता है क्योंकि आकाश अधिक ऊंचाई पर है। आकाश क्या है, अधिक ऊंचाई पर है। वहाँ वायुमंडल का अभाव है। क्या है, वहाँ जो है वायुमंडल का अभाव है, इसीलिए वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण अत्यधिक ऊंचाई पर यात्रा करते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। इसी कारण क्या होता है कि अत्यधिक ऊंचाई पर यात्री करते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
किस कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। वास्तव में क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है कभी शांत नहीं रहता है। गर्म तथा ठंडी हवाएं हमेशा बहती रहती हैं। गर्म तथा ठंडी हवाएं जो है हमेशा बहती रहती हैं। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व कम रहता है। कहता है ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व कम रहती है। ठीक है, इससे अपवर्तन कम होता है। इससे क्या होता है? अपवर्तन जो है कम होता है। इसलिए तारों से किरणें जितने समय में प्रेक्षक तक पहुंचती है, ठीक है, जितने समय में प्रेक्षक तक पहुंचती है उतने ही समय में ये किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। उतनी ही समय में क्या होती है? वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और विचलित भी हो जाती है, जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या कभी कभी पूर्णतः कट जाता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत समीप है। ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत समीप है, जिसके कारण तारों से आने वाले प्रकाश अनंतता दूरी से आने की वजह से बिंदु स्रोत से आता हुआ माना जा सकता है। क्या होता है? बिंदु स्रोत से आता हुआ माना जा सकता है, और इसीलिए सकेरी किरणपुंज से अपवर्तन का प्रभाव आसानी से हम अपनी आँख से देख सकते हैं, जबकि ग्रह की विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जाता है। ठीक है, माना जा सकता है। इसलिए किरण पुंज विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इसलिए क्या होता है? किरण पुंज जो है विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। चंद्रमा एवं ग्रहों से आने वाले प्रकाश हमारे आँख पर एक तारे के प्रकाश की तुलना में बहुत बड़ा कोण बनाता है। हमारे आँख पर एक तारे की प्रकाश की तुलना में बहुत बड़ा कोण बनाता है। इन किरणों में वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है वह नगण्य हो जाता है। इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर